नमस्कार सर, आपका स्वागत है इस वीडियो में। अभी इस वीडियो में आपको बताऊँगा किसी भी संख्या का वर्ग निकालना बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल सी भाषा में आपको बताता हूँ। आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आप आँख बंद करके किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है? ये गारंटी है। आप थोड़ा-सा यहाँ पर बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे तो आपको 1 सेकंड में किसी भी परीक्षा में ऐसा प्रश्न मिलता है तो आप 1 सेकंड में हल कर सकते हैं। देखते हैं जैसे कि हमें इतना तो मालूम होता है कि वर्ग क्या होता है, ठीक है? वर्ग यानी कि कोई भी संख्या मान लीजिए 1 हुआ या फिर 2 या फिर 22 या कोई भी संख्या 222 ये संख्या है, इनका गुणा करना मतलब कि 1 में 1 का ही गुणा करना, ठीक है? 1 में 1 का ही गुणा करना, 2 में 2 का गुणा करना, 3 में 3 का गुणा करना, 22 में 22 का गुणा करना, ये चीज़ें तो आप जानते ही हैं, ठीक है? और अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पर जैसे कि संख्या पे 2 लगा दिया जाता है, इसका मतलब होता है कि इसका 2 बार गुणा करना है, उसे ही वर्ग कहा जाता है। ये तो आप समझ चुके हैं, ठीक है? जैसे कि आपको पता है यहाँ संख्या दे रखी है और इधर वर्ग दे रखे। मैं 1 से लगाकर 10 तक ये वर्ग आपको बता रहा हूँ कि कौन-कौन से इन्हें याद करने का यही यही सरल है तरीका है जो आपको मुँह ज़बान याद होते ही है। 0 का वर्ग 0 होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49 और 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 यानी कि 100 इसका 10 का वर्ग होता है, ठीक है? ये बात तो आप समझ चुके हैं कि 1 से लगाकर 10 तक तो हमें याद होते हैं, ठीक है? नहीं तो याद रख सकते हैं आप, ठीक है? मैं आपको 2 डिजिट यानी कि 2 संख्या, 2 अंक उन उन संख्याओं का वर्ग निकालने सिखा रहा हूँ, ठीक है? देखिए, आसान सरल शब्द है, आपको 3 स्टेप लगाना है, 3 स्टेप लगाना है, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, किसी भी संख्या का मान लीजिए मैं 11 का वर्ग निकाल के बता देता हूँ, ठीक है? ये क्या है? 11 है और 11 का वर्ग हमें निकालना है, ठीक है? 11 का वर्ग हमें निकालना है, तो ऐसा मानिए कि इस 11 को इस प्रकार से लिख लीजिए, ठीक है? ऐसा लिख लीजिए और यहाँ पर आइट साइड में 2 लाइन खींचिए और नीचे एक इसके नीचे 1 लाइन खींच दीजिए, ठीक है? ये 3 भाग हो गए, ठीक है? अब ये समझिए आप मैं डायरेक्ट आपको तरीके से समझा देता हूँ कि मान लीजिए ये 1 है और ये 1 है, ठीक है? ये दोनों के दोनों भाई-भाई है, ठीक है? संख्या है लेकिन हम समझने के तौर पे हम इन्हें क्या मान रहे हैं? भाई-भाई है, ठीक है? एक भाई का वर्ग इधर यहाँ पर लिखना है और एक भाई का वर्ग यहाँ पर लिखना है। अब 3 स्टेप मैंने बताए 3 स्टेप फॉलो करना है आपको तो कौन-कौन से जैसे कि ये वर्ग है, ठीक है? वर्ग, गुणा और दुगुना है, ये 3 चीज़ें करना है। तो सबसे पहले पहली शर्त है पहला स्टेप है कि आपको कि 2 संख्या रहेगी, ये अलग-अलग हमने एक-एक तरीके से बाँट लिया है, एक भाई ये और एक भाई ये। एक भाई का वर्ग यहाँ पर लिखेंगे मतलब कि 1 का वर्ग यहाँ लिख दीजिए, ठीक है? 1 का वर्ग यहाँ पर लिख दीजिए, एक इधर वाले भाई का वर्ग यहाँ पर लिख दीजिए। अब इन दोनों भाइयों को क्या करेंगे, दोनों भाइयों को क्या करेंगे आपस में गुणा करेंगे, ठीक है? ये वाला 1 और 1 में आपस में गुणा करेंगे तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है? दूसरा स्टेप हमारा क्या करना था गुणा करना है। तो आपस में यहाँ पर इनका 2 भाई का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जो भी आएगा उसका फिर दुगना करना है। दुगना इसलिए करते हैं क्योंकि वर्ग निकाल रहे हैं हम। अगर हम घनमूल निकालेंगे तो 3 गुना कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन उसमें यह ट्रिक नहीं लगेगी आपके, ठीक है? तो यहाँ पर 1 आया और 1 का 2 गुना मतलब कि 1 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या रहेगा? 2 ही रहेगा, ठीक है? तो यह जो बीच में हमने ये 2 स्टेप करी है, इसका जो भी रहेगा अंक, जो भी अंक रहा वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है? बीच में लिख देंगे। तो इसका अंक जो 2 रहा है तो 2 बीच में लिख दिया और इन सभी को यहाँ पर एक एक तरीके से उतार लेते हैं। तो यह एक तरीका हो जाता है इसका लिखने का
जो वर्ग लिखने का ये तरीका है, ठीक है? यहाँ पर लाएँ इन खानों में लिखने से बेटर है कि बाहर लिखेंगे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो इसका उत्तर 11 का जो वर्ग रहेगा क्या है 121 रहेगा। ये छोटी से छोटी संख्या थी इसलिए, ठीक है? अब आगे हम और बढ़ते हैं तो जैसे कि मान लीजिए आपको 12 का वर्ग निकालने को बोल दिया जाए, ठीक है? ध्यान से समझिएगा आप पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में समझेंगे तो 100% 1 सेकंड में उत्तर ले आएँगे आप। क्या करेंगे 12 को इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है? ये क्या है? ये बात 2 है और 1 है, 1 है, ठीक है? ये दोनों भाई-भाई है, ठीक है? एक भाई का वर्ग यहाँ पर लिखेंगे, एक भाई का 2 का वर्ग यहाँ पर लिखेंगे, 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है, ठीक है? ये वर्ग लिखे हुए हैं, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ देख सकते हैं। 4 है और 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है। अब आपस में 2 भाई का गुणा करेंगे, 2 और 1 का गुणा करेंगे, 2 भाइयों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपस में गुणा करने पर 1 और 2 का तो क्या रहेगा? 2 ही रहेगा और 2 का डबल दुगना करना, तीसरी स्टेप हमारी क्या है? दुगना करना है। किसी भी संख्या में आपस में जो 2 संख्या रहेगी आपस में गुणा करके उसका दुगना करना है। तो दुगना करेंगे तो 2 आया, 2 का दुगना क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यही यही इसी प्रकार से इन संख्याओं को यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 12 का वर्ग हो जाता है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप? देखिए फिर से और कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, मान लीजिए मैं आपको 13 का वर्ग निकालना बता रहा हूँ, ठीक है? 13 का वर्ग किस प्रकार से निकालेंगे? तो वही हम फॉलो करेंगे ट्रिक हमारी क्या है? ये 2 भाई है, ठीक है? 2 भाई का 1 भाई का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग यहाँ पर लिखेंगे, 1 का वर्ग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है? इसके बाद में आपस में गुणा कर देते हैं, 1 और 3 का गुणा कर देंगे, 2 भाई का गुणा करेंगे तो 1 और 3 का गुणा क्या रहेगा? 3 ही रहेगा और 3 का दोगुना क्या रहेगा? दोगुना क्या रहेगा? 6 रहेगा। बस इसको आसान शब्दों में इधर संख्या में लिख दीजिए, तो ये आपका उत्तर 169 हो जाएगा, 13 का वर्ग है। 14 का वर्ग इसी प्रकार से 15 का भी निकाल सकते हैं, 16 का भी, ठीक है? आगे और मैं दूसरी संख्या का बताऊँ जैसे कि मान लीजिए ये 22 का वर्ग आपको निकालने का बोल दिए गए हैं, ठीक है? 22 है, 2-2 है, 2 भाई है, ठीक है? दोनों भाइयों का वर्ग अलग-अलग निकाल के एक-एक खाने में लगाइए। यहाँ पर 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है, इस 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है, ठीक है? आपस में 2 भाई का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपस में 2 भाई का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाता है, 2 का आपस में गुणा करके 2 दूनी 4 और 4 का डबल क्या हो जाता है? 4 का डबल 8 हो जाता है, ठीक है? इसे नीचे उतार के एक संख्या के रूप में लिख दीजिए 484 इसका एक आंसर रहेगा 22 का, ठीक है? ये समझ रहे हैं आप? इसके बाद में और भी कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, जैसे कि 28 का ले लेते हैं, तो 28 का क्या करेंगे? ये 28 है 2 संख्या का मतलब 2 भाई है और 1 भाई का वर्ग यहाँ पर लिखेंगे 8 का अठोटो 64 वर्ग यहाँ लिख दिया और 2 का वर्ग यहाँ पर लिख दिया 4 और आपस में गुणा करेंगे 2 भाई का आपस में गुणा करेंगे 2 और 8 का, तो 2 और 8 का गुणा करा तो क्या 8 दूनी 16 और 16 का डबल तीन ही स्टेप आपको यूज़ करना है। 16 का डबल क्या हो जाता है? 8 दूनी 16 का डबल ये 32 हो जाता है, ठीक है? इसको थोड़ा-सा समझिएगा। यहाँ भी 2 संख्या है कि यहाँ पर 2 संख्या है, यहाँ पर 1 संख्या है। अब इसे नीचे उतारने का एक तरीका थोड़ा-सा देख लीजिए आप। करेंगे क्या? यहाँ पर इकाई अंक क को सीधा उतार लेंगे मतलब कि 4 को सीधा उतार लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर 1 बचा संख्या 6 बची है। 6 संख्या को इस 32 में जोड़ देंगे, 32 में जोड़ेंगे तो ये 38 मतलब कि 38 हो जाएगा। तो 38 का फिर एक संख्या हम लेंगे 8, 38 का फिर हम संख्या एक लेंगे 8 और 8 के बाद में यहाँ पर 3 बचा हमारा हासिल का तो यह 3 है, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मतलब कि 784 इसका वर्ग रहेगा, ठीक है? 784 अठोटो 64 और 8 दूनी 16, 16 का 32 और 4 सही है, बिल्कुल राइट है, ठीक है? इस प्रकार से समझिएगा आपको आसानी रहेगी। इसी प्रकार से और भी कोई प्रश्न रहेगा जैसे कि 2 संख्या में अगर आपसे 2 संख्या में अगर कोई भी संख्या बड़ी आ जाती है तो कैसे? जैसे कि अभी वाला सवाल मैंने बताया, इसी प्रकार से मान लीजिए आपसे 33 का या 38 का या फिर 35 का निकाल रहे हैं, ठीक है?
35 का वर्ग निकालना है, हमें क्या करना है, 2 लाइन आपस में खींची, पास में खींची है और एक लाइन नीचे खींची। 3 खाने बन गए हैं, ठीक है? यहाँ पर 2 संख्या का मतलब 2 भाई है, आपस में इनका गुणा करना है। लेकिन सबसे पहले हमारी ट्रिक क्या रहेगी, वर्ग निकालना रहेगा। वर्ग निकालेंगे, इन 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, ठीक है? 3 का वर्ग यहाँ पर दिखा है 9 होता है। दोनों भाइयों को आपस में गुणा करेंगे तो 3 और 5 का कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 15 का डबल करना है, गुणा करके क्या करना है, उसका दुगना करना है, गुणा करके दुगना करना है। दुगना करेंगे 15 का डबल क्या हो जाता है, 30 होता है, ठीक है? 15 का डबल क्या हो जाता है, 30 होता है। अब इन्हें नीचे उतारने का एक तरीका है, ये तरीका ध्यान से देखिएगा। इस 5 को, लास्ट वाले इकाई अंक को सीधा की सीधा यहाँ पर उतार दीजिए, कुछ मत करिए, सीधा उतारिए और यहाँ पर बच जाता 2, इस 2 को यहाँ पर जोड़ दीजिए। 30 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, 32। मतलब कि यहाँ पर हम फिर से 2 लिखेंगे, 3 हमारा हासिल का बच जाएगा, 3 हासिल बच जाएगा, तो यहाँ पर ये 3 यहाँ पर जोड़ देंगे, ये 3 यहाँ पर जोड़ेंगे, मतलब कि 9 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हो जाता है 1225 से 35 का वर्ग हो जाता है। 1225 से 35 का वर्ग हो जाता है, ठीक है? आप किसी भी संख्या, 2 संख्या का वर्ग इसी प्रकार से निकाला जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपसे 78 का वर्ग निकालने को बोल दिया गया है, ठीक है? आप करेंगे क्या, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 8 और 7 ये 2 भाई है, ठीक है? 8 और 7 दो भाई है, आपस में इनका गुणा भी करेंगे, इनका वर्ग भी निकालेंगे और इनको दुगना भी करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, 8 का वर्ग क्या होता है, तो 8 का वर्ग 64 होता है, लेकिन हम लिख देंगे इस फर्स्ट वाले खाने में 64। 7 का वर्ग क्या होता है, 7 सत्तो 49, दोनों भाइयों का वर्ग हमने निकाल लिया। अब 2 भाई का आपस में गुणा करेंगे, तो होता क्या है, आपस में गुणा करने पर उसका डबल करना रहेगा, तो 8 सत्ते 56 होता है, ठीक है? 8 सत्ते 56 होता है और 56 का डबल कितना हो जाएगा, 55, 55, 110 और 2 12, मतलब कि 112, यहाँ पर 112 लिख देंगे, ठीक है? 112 लिख देंगे और इसके बाद में हम क्या करेंगे, क्या कि ये जो संख्या है ये इसको थोड़ा-सा नीचे एक और स्टेप बढ़ाना रहता है, इस स्टेप को आगे बढ़ाएँगे तो यह 4 रहेगा, ये 4 नीचे उतर जाएगा और ये 6 रहेगा तो ये 6 इधर जोड़ेगा। 112 में एक 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18, 118 हो जाएगा, ठीक है? 18 का मतलब कि हम 8 लिखेंगे और 11 जो इसका हासिल रहेगा वो 11 यहाँ पर जोड़ेंगे। यहाँ पर जोड़ देते हैं 11, तो ये 9 और 1 10 हो जाता, 10 की शून्य हासिल का 1 4, 1 5 और 1 बच जाता 6, मतलब कि 6084 6084 इसका उत्तर रहेगा 78 का, ठीक है? इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप 3 संख्या का निकालते हैं, 3 संख्या, ये 105 है, 105 है, ठीक है? 105 को 2 भागों में बाँटिए, ठीक है? 2 भागों में बाँटने का मतलब कि 2 भाई को बाँट देना, ठीक है? एक हो जाता है 5 अलग कर दीजिए और एक हो जाता है 10, ठीक है? सबसे पहले बात इस 3 संख्या में इतना ध्यान रखिएगा कि इकाई अंक को अलग करना है, बाकी जितने इधर की संख्या कोई सी भी हो, उनको अलग करना है। सिर्फ़ इकाई अंक को अलग कर देना, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पर 35 होता, 135 होता तो 5 को अलग करते, 13 को अलग करते, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर 105 है मतलब कि 5 अलग है और 10 अलग है। 2 अलग-अलग भाई को हमने नाम दे दिया है। एक का नाम क्या है, 5 है और एक का नाम क्या है, 10 है। इस 5 का वर्ग क्या होता है? इस 5 का वर्ग होता है 25 होता है। 3 संख्या का वर्ग निकालना सिखा रहा हूँ। इस 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है और इस 10 का वर्ग क्या होता है, 100 होता है। ठीक है? ये तो आपको मुँह ज़बान याद होना चाहिए। ठीक है? 1 से लगाकर 10 तक के वर्ग आपको याद होना ही चाहिए। ठीक? यहाँ पर हम देखें तो आपस में 2 भाई का आपस में गुणा करेंगे यानी कि 10 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाता है, ठीक है? 50 हो जाता है और 50 का डबल यानी कि दुगना कितना होगा? 100 होगा। तो यहाँ पर इस खाने में 100 लिख दिया है। बस हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ, दूसरे स्टेप में करेंगे क्या कि ये 25 है, इस 25 में से इस 5 को यहाँ पर नीचे उतार देंगे। एज़ इट इज़
उतार देते हैं ऐसा कि वैसा, और इसके बाद में 2, ये 2 बचा है, इस 2 को यहाँ पर जोड़ देंगे। इस 2 को जोड़ेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। 102 का मतलब यहाँ पर हमको 2 यहाँ पर लिखना पड़ेगा और 10 हासिल बचा के रखना पड़ेगा। इस 10 हासिल को यहाँ पर जोड़ देते हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाता है? तो 110 हो जाएगा। तो वैसा कि वैसा 110 यहाँ पर लिख दीजिए। ये 11,025 इसका उत्तर रहेगा 105 का। ये 3 संख्याओं का वर्ग निकालना मैंने सिखाया आपको। मान लीजिए आपसे 225 का वर्ग निकालने को बोल दिया जाए तो करेंगे क्या? सबसे पहले तो हमें 2 भाई का नाम अलग-अलग देना है, ठीक है? एक का नाम फर्स्ट में एक संख्या इकाई अंक को अलग करिए, बाकी की संख्या जितनी भी है इकाई, दहाई, सैकड़ा कितनी भी हो उसको अलग रखिए, ठीक है? 22 और 5 है, एक भाई का नाम 5 है और एक का नाम 22 है। 5 का वर्ग क्या होता है? 25 होता है। 22 का वर्ग कितना होता है? ठीक है? 22 का वर्ग होता है अ अ, 484, ठीक है? 8484, ठीक है? 484 होता है 22 का वर्ग, ठीक? इसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पर आगे इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में, तो 5 और 22 का 2 भाई का गुणा करेंगे, एक भाई का नाम 5 है और एक का नाम 22 है। दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा क्या? देखिए 20 से अगर हम मल्टीपल करेंगे तो 5 बार में 100 और 2-2 वो मतलब कि 110। 110 का हम दुगुना करेंगे तो 110 का दुगुना हो जाएगा 220। क्या हो जाता है? 220। और यहाँ पर तीसरी स्टेप हमारी क्या रहेगी कि यह 5 रहेगा, ये वैसा कि वैसा यहाँ पर उतर जाता है 5 और बचता है 2। 2 को क्या करेंगे? अगली वाले संख्या में जोड़ देंगे, यानी कि 220 में 2 जोड़ेंगे तो 222 हो जाएगा डबल 2, ठीक है? ट्रिपल 2 और 2 22 यहाँ पर बचेगा, 22 यहाँ पर बचेगा तो 22 को जो यहाँ पर जोड़ देंगे, 4 और 2 6 हो जाता है और 8 और 2 10 हो जाता है, हासिल का 1 और 1 यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये 5, 50 625 इसका 22 225 का वर्ग होता है, ठीक है? ये इतना आपको क्लियर हो गया है। 3 संख्या का वर्ग निकालना भी हमने सीख लिया, 2 संख्या का वर्ग निकालना भी सीख लिया। इसी प्रकार से आप ये स्टेप तीनों स्टेप लगाएँगे और थोड़ा-सा समझेंगे, क्योंकि संख्या समझने में थोड़ी-सी मुश्किल रहती है, इसलिए मैंने आपको एक-एक भाई का नाम दे दिया है, ठीक है? जैसे कि 5 एक भाई है, 10 एक भाई है, ठीक है? उसी प्रकार से आप संख्या को थोड़ा-सा अलग करिए, थोड़ा-सा आसान तरीके